तो जब आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर देते हैं, डेट्स खत्म हो जाती हैं, फिर आते हैं आपके राउंड्स के रिजल्ट। हेलो एवरीवन, दिस साइड आलोक साहू। आई एम बीटेक फाइनल स्टूडेंट फ्रॉम एनडीआरआई करनाल एंड आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में। आज हम डिस्कस कर रहे होंगे कि आपकी आईसीआर काउंसलिंग की प्रोसेस शुरू से एंड तक क्या क्या होती है एंड उसमें आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो जो आपको आईसीआर 2023 की काउंसलिंग प्रोसेस में लगने वाला है, जो जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, वो सारी चीज़ों के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो अगर आप आईसीआर 2023 की काउंसलिंग में बैठने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। और इसके साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसको ज्वाइन जरूर कीजिएगा, जिसमें हम आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड छोटे छोटे अपडेट्स डालते रहते हैं। और उसके साथ साथ अगर आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी डाउनलोड करके रखिएगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशंस आपके आईसीआर के थ्रू आ रहे होंगे वो सेम टू सेम आपको हमारे ऐप के थ्रू आपको मिल रहे होंगे, जिससे कि आपका कोई भी अपडेट छूट नहीं पाएगा अगर आप हमारा ऐप अपनी काउंसलिंग तक रखेंगे। तो अब बात करते हैं कि आईसीआर की काउंसलिंग शुरू कैसे होती है। तो सबसे पहले तो आपको आईसीआर के लिए एग्जाम देना होता था। पहले क्या होता था कि आईसीआर खुद का एग्जाम लेता था, लेकिन इस साल से आईसीआर ने अपना एग्जाम खुद नहीं लिया है। इस साल से उनका एग्जाम लिया है सीयूईटी वालों ने, यानी कि आईसीआर का एग्जाम सीयूईटी के अंडर हुआ है एंड सीयूईटी के मार्क्स से आपको आईसीआर में कॉलेजेस मिल रहे होंगे। तो अब इसका प्रोसेस क्या होगा, सबसे पहले आपका सीयूईटी का एग्जाम हुआ एंड क्या किया कि आपका जो सीयूईटी का एग्जाम था वो एनटीए वालों ने कंडक्ट करवाया था एंड इसमें सभी सब्जेक्ट ग्रुप के स्टूडेंट्स बैठ रहे थे। लेकिन आईसीआर वालों को किससे मतलब है, पीसीबी वालों से, पीसीएम वालों से, एबीसी वालों से, यानी कि इनके पर्टिकुलर 3 फील्ड में इसके स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं आईसीआर के लिए। तो जब आपने फॉर्म भरा होगा तब आपको आईसीआर का ऑप्शन आया होगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने आईसीआर को ऑप्शन उस टाइम नहीं चूज किया था, उनके लिए अभी फिलहाल तक कोई भी अपडेट नहीं है। उनके लिए वैसे मैंने वीडियो में बताया हुआ था आप लोगों को कि आपसे रिलेटेड जो भी अपडेट होगी हम आपको शेयर करते रहेंगे। फिलहाल अभी तक कोई भी अपडेट नहीं है कि उन स्टूडेंट्स का क्या होगा जिन्होंने आईसीआर को चूज नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने आईसीआर को चूज किया था उनका तो सब सेट है। प्रॉब्लम उनको आएगी जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को सिलेक्ट नहीं किया था। बट मोस्ट प्रोबेबली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको मौका मिलेगा फिर से रजिस्ट्रेशन करने का। आईसीआर मोस्ट प्रोबेबली आपको चांस देगी एक बार। अगर चांस देती है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे ही कोई अपडेट आएगा हम आपको अपडेट करेंगे। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आएंगे आप तक सबसे पहले पहुंच जाएं। तो उनके लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं है। लेकिन जिन्होंने आईसीआर को सिलेक्ट किया था उनका जो रिजल्ट है वो सीयूईटी वाले आईसीआर को डायरेक्ट भेज देंगे। और अगर इन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ऑप्शन दिया तो जिन स्टूडेंट्स ने आईसीआर को चूज नहीं किया था उनसे उनका स्कोर कार्ड मांगा जाएगा एंड उस स्कोर कार्ड को आईसीआर वाले एनालाइज करेंगे उन स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने पहले ही आईसीआर को रखा हुआ था, यानी कि उन सभी के स्कोर कार्ड को इकट्ठा करके फिर आपकी आईसीआर की पर्टिकुलर रैंक निकलेगी। रैंक निकलने के बाद ही सारी चीज़ें शुरू होंगी, यानी कि सबसे पहले एग्जाम के बाद आपकी आईसीआर की रैंक निकलेगी। आईसीआर की रैंक रिलीज होने के बाद आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि जहां आपकी काउंसलिंग हो रही होती है। इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो काउंसलिंग के लिए है वो है icrexam.net। तो इस वेबसाइट पर जाके आप अपनी आईसीआर की जो भी चीज़ें होगी, फर्दर प्रोसेस जो भी होगी, वो सारे अपडेट आपको यहाँ मिलेंगे। तो टेंशन नहीं लेना यार, सारी चीज़ें हम आपको है स्टेप टू स्टेप जो भी चीज़ें होंगी बताते जाएं। बाकी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको आईसीआर के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है, उनके कॉलेजेस के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं होता है। तो उन स्टूडेंट्स के लिए हमारे ऐप पर पर्टिकुलर एक प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जो है हमारी पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम, जिसमें आपकी काउंसलिंग को शुरू से लेके एंड तक हम आपकी काउंसलिंग करवा रहे होते हैं। उसमें हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट बना रहे होते हैं, आपकी रैंक को देखकर सारी चीज़ें हम ही कर रहे होते हैं। बस आपको सिर्फ फॉलो अप करना पड़ता है। फिर आपको क्या होता है कि कोई चीज़ें सोचने की जरूरत नहीं कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेकार है, किस कॉलेज में आपको जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, कौन सा कोर्स सही है, कौन सा कोर्स खराब है, कौन सा कोर्स आपको मिल सकता है और कौन सा बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है आपकी रैंक पे। ये सारी चीज़ें हम उसमें डिस्कस कर रहे होते हैं। हमारे लाइव सेशंस आपके साथ चल रहे होंगे, सारी की सारी काउंसलिंग आपकी लाइव होगी। कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं। ऐप में आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। ऐप में आपका पहले ही आईसीआर का पूरा डेटा दे दिया गया है। तो अगर आप चाहें कि आपको नीड है आईसीआर की पर्सनल काउंसलिंग के लिए तो आप एक बार हमारे ऐप को चेक कर सकते हैं, वहां आपको इसके बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। बात कर रहे थे कि जब आपकी रैंक कार्ड आ जाएगी उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगी। रजिस्ट्रेशन जो होगी आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही होगी, वो है icrexam.net। तो इस वेबसाइट पर जब आप जाएंगे वहां आपको सारी चीजें दिख रही होंगी। रजिस्ट्रेशन के लिए आपसे 500 रुपीज़ फीस ली जाएगी, वो कि सभी के लिए सेम है। तो उसके बाद आपके जब रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे देन आपको मौका दिया जाएगा प्रेफरेंस लिस्ट भरने का। प्रेफरेंस लिस्ट में आपको अपने कोर्सेज, कॉलेजेस सभी फिल करने होते हैं एंड आपकी पूरी काउंसलिंग का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी प्रेफरेंस लिस्ट। अगर आपको आईसीआर के कॉलेजेस का आइडिया नहीं है तो मोस्ट प्रोबेबली आप अपनी प्रेफरेंस लिस्ट गलत बना रहे होंगे एंड यही सारा का सारा खेल होता है आपको एक सही और गलत कॉलेज और कोर्स के मिलने का।
तो अगर आपको लगता है कि आपको नहीं पता तो प्लीज़ किसी ना किसी की हेल्प लीजिएगा। अगर आप चाहें तो हमारी पर्सनल काउंसलिंग से भी हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको वो नहीं लेना है तो किसी सीनियर से, किसी ऐसे नोन पर्सन से जिसको ICAR के बारे में नॉलेज है, उससे गाइडेंस जरूर लीजिएगा। अगर आप खुद से करेंगे और आइडिया आपको नहीं है तो आप मोस्ट प्रोबेबली चीज़ें गलत कर ही देंगे। तो इसलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपकी रैंक पर, आपके मार्क्स पर कौन सा बेहतर से बेहतर कॉलेज आपको मिल सकता है। अगर ये चीज़ें आपको नहीं पता है तो किसी ना किसी की गाइडेंस जरूर लीजिएगा ताकि आपकी रैंक पर आपको एक बेहतर कॉलेज मिल सके। आप चाहें तो हमारे पर्सनल काउंसलिंग प्रोग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है। सारी टेंशन आपकी हमारी हो जाती है, जिसमें हम ही आपको सारी चीज़ें करके दे रहे होंगे। आपको खुद से कोई चीज़ करने की जरूरत नहीं है। जब आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपनी प्रेफरेंस लिस्ट और कॉलेजेस, कोर्सेज सभी फिल कर देंगे, उसके बाद आपको एक लॉक करने का ऑप्शन होगा। लॉक करने के बाद सारी चीज़ें आपकी एक बार फिट हो जाएंगे, उसके बाद आप चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड उस प्रेफरेंस लिस्ट की हेल्प से आपको कॉलेजेस मिल रहे होंगे। एक बार ही आप इसको फिल कर सकते हैं, बार बार एडिट नहीं कर सकते हैं। चारों के चारों राउंड में यही आपकी प्रेफरेंस लिस्ट देखी जाएगी, आप इसको दोबारा चेंज नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि प्रेफरेंस लिस्ट बहुत सोच समझ कर बनाओ। अगर आप सीरियस हैं ICAR के कॉलेजेस के लिए तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि अभी से अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनाना शुरू कर दो। अभी से ही कॉलेजेस के बारे में जानना, पूछना, जो करना है करना शुरू कर दो। उस टाइम आपको टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पर बहुत ही कम टाइम रहता है। तो जब आप प्रेफरेंस लिस्ट फिल कर देते हैं, डेट्स खत्म हो जाती हैं, फिर आते हैं आपके राउंड्स के रिजल्ट। आपके मूव अप से पहले 4 राउंड होंगे, चारों राउंड में से प्रेफरेंस लिस्ट यूज होगी, कट ऑफ गिरता जाएगा एंड आपको कॉलेजेस मिलने शुरू हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपका फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आएगा, फिर उसके बाद सेकंड राउंड का आएगा, थर्ड राउंड का आएगा, फोर्थ राउंड का आएगा। फर्स्ट राउंड में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिनको कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। आपको सेकंड राउंड में कॉलेज मिल सकता है, थर्ड राउंड में मिल सकता है, फोर्थ राउंड में मिल सकता है, अगर आपका स्कोर, आपकी रैंक ठीक ठाक रही। अगर बहुत ज़्यादा रैंक लेके बैठे हैं तो ऑब्वियसली चांसेस कम होंगे, लेकिन काउंसलिंग जरूर कीजिएगा। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट डाउट पूछ रहे थे कि हमें काउंसलिंग में बैठना चाहिए या नहीं बैठना चाहिए। तो मेरा सजेशन होगा कि अगर आपके ठीक ठाक मार्क्स हैं, जो कि मैंने पहले ही कट ऑफ वीडियोज़ में डिस्कस कर रखे हैं, अगर आपके इतने भी मार्क्स हैं तो आपको काउंसलिंग में जरूर बैठना चाहिए। बाकी आप जनरल, EWS, OBC वाले हैं और आपके 100-150 मार्क्स हैं और उसके साथ साथ आप PCB ग्रुप से हैं तो ऑब्वियसली यही होगा कि आप ना बैठें तो ही फायदे में हैं। लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं, कोई ना कोई एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कीजिए या नहीं कीजिए, ये आपकी चॉइस है। आपको लगता है आप कीजिए, आपको नहीं लगता कि नहीं करना चाहिए तो नहीं कीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी रिस्क हो सकता है। अगर मैं आपको मना कर देता हूँ, बाद में पता चलता है कि उन्हीं मार्क्स पर कॉलेजेस मिल रहे हैं, कट ऑफ गिर जा रहा है, तो फिर उसमें कहीं ना कहीं आपके साथ गलत हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कुछ करो या ना करो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर लो। बहुत ज़्यादा आपका कुछ नहीं जाने वाला है, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं जाएगा। अगर कम मार्क्स हैं, सारे कॉलेजेस फिल कर दो, सारे कोर्सेज फिल कर दो, कुछ ना कुछ मिलना होगा तो मिल जाएगा, नहीं मिलना होगा तो अपनी अगले साल की प्रिपरेशन करो। बट अगर बाई चांस आपने पार्टिसिपेट नहीं किया काउंसलिंग में और किसी दूसरे स्टूडेंट्स को उसी मार्क्स पर, उसी कैटेगरी में कॉलेज मिल गया तो आपको रिग्रेट होगा ना। तो वो सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि कितने मार्क्स पर क्या क्या मिलेगा, तो उससे क्या होता है कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं मुझे पार्टिसिपेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब आपके चारों राउंड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका मोप अप राउंड शुरू होगा। मोप अप राउंड में वही कॉलेजेस पार्टिसिपेट करेंगे जिनमें कुछ सीट्स वैकेंट रहेंगे। अगर किसी कॉलेज में वैकेंट सीट्स नहीं रहती हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन मोप अप राउंड में 400 से 500 सीट्स के अप्रॉक्स आपको सीट्स खाली देखने को मिल रही होंगी। तो मोप अप राउंड में सभी स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनको कॉलेज नहीं मिला। लेकिन जिनको कॉलेज मिला उन्होंने छोड़ा होगा बीच में, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, वो एलिजिबल नहीं होते। मोप अप राउंड की एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया काफ़ी अलग होते हैं, इनके बारे में हम अलग से डिस्कस कर लेंगे। बस अभी तक इतना ही जान लो कि मोप अप राउंड तक आपकी काउंसलिंग होगी एंड मोप अप राउंड के बाद कॉलेज लेवल काउंसलिंग होती है। उसके भी कुछ अलग अलग मायने होते हैं। कॉलेज में सीट्स खाली रही तो कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी, वरना नहीं होगी। वो कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करता है। फिर ICAR का कोई भी हिस्सा उसमें चीज़ें नहीं हो रही होती हैं। तो इस तरीके से आपकी ICAR की पूरी काउंसलिंग हो रही होती है। एंड इसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे। तो डॉक्यूमेंट्स आपको तभी मांगे जाएंगे जब आपको कोई ना कोई कॉलेज अलॉट होगा। अगर कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो आपसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। डॉक्यूमेंट्स आपको तभी रिक्वायर्ड होंगे जब आपको कोई कॉलेज मिलेगा। अगर कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो फिर आपसे कुछ भी नहीं मांगा जाएगा। तो इस तरीके से आपकी पूरी काउंसलिंग चल रही होती है। बाकी अगर किसी को डाउट रहता है कि काउंसलिंग की पूरी प्रोसेस में कहीं भी, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रिप्लाई करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई नहीं मिल पाता है तो आप हमसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, हमारे ऐप के चैट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि कहीं ना कहीं हम आपकी हेल्प कर रहे होंगे। तो अभी के लिए इतना ही यार, बाकी मिल रहे होंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए चलते हैं, बाय, टेक केयर।